आपने ये अलाइनमेंट की टैब है आपकी, ठीक है, ये अलाइनमेंट का बटन बना हुआ है, ठीक। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, ठीक है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम ऑल लेबल्स पे कर लेते हैं, ऑल लेबल्स सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है, ठीक है। यूं ही आप ओके करेंगे तो ये अलाइनमेंट लेआउट टूल्स वाली आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, ये सबसे पहली टैब जो है इसको आपने ओपन कर लेना। बाद में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। इसके ऊपर हम आप आके क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। यूं ही हम राइट क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये इसने अलाइनमेंट क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये इसने स्टार्ट पॉइंट की डिटेल आपको दी हुई है, स्टेशन दे रहा है 00, ठीक है। सर्वे मेंटोर वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिविल 3D के अलाइनमेंट क्रिएशन टूल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह अपने सिविल 3D सॉफ्टवेयर में अपना साइट का डाटा जो है, अपना साइट का सर्वे डाटा जो है उसको इंपोर्ट करने से लेकर आप अलाइनमेंट क्रिएशन तक किस तरह काम कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने जो सर्वे पॉइंट्स हैं, आपका जो एनजीएल डाटा है, आपका डिज़ाइन डाटा है, उसके जो पॉइंट्स हैं आप किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, आप किस तरह पॉइंट ग्रुप बना सकते हैं, आप किस तरह अपने पॉइंट्स जो हैं उनका स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप किस तरह अपने पॉइंट्स के ऊपर सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। एनजीएल सरफेस किस तरह बना सकते हैं, बैकग्राउंड सरफेस किस तरह बना सकते हैं, टिन सरफेस किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी रोड का प्रोजेक्ट है, किसी भी रोड के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उस इस वीडियो की मदद से आप किस तरह अपने रोड के प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट किस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है। किस तरह आप कोई भी उसकी सेंटर लाइन जो है वो किस तरह मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है सिविल 3D से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड जो कोई भी वीडियो हो आप तक बआसानी पहुंच सके, ठीक है। तो चलें दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शुरू करते हैं अपना। जो सबसे पहले हम करते हैं अपने पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने पहले अपना एक कोई भी जो है फ़ाइल बना के रख लेनी है। ये मेरी एनजीएल की फ़ाइल बनाई हुई है मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, इसमें मैंने ये पहले पॉइंट नंबर दिए हुए हैं, फिर ईस्टिंग दी हुई है, फिर ये नॉर्थिंग दी हुई है, फिर उसके बाद एलिवेशन दिए हुए हैं, ठीक है। ये फाइल मैंने बना के रखी है एनजीएल की, अपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जो है उनकी, ठीक है। और ये मेरे जो डिज़ाइन पॉइंट है अलाइनमेंट के, जो रोड का स्टार्ट और जो रोड का एंड है, वो दो पॉइंट मैंने अपने बना के रखे हुए हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, नोटपैड की फाइल है, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और एलिवेशन है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ किस तरह इंपोर्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स में आके आपने क्या करना है या आप इस तरह कर सकते हैं, इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आके आपने जाना है जी अपने इंपोर्ट में, ठीक है। ये इंसर्ट में आ गए, ये ऊपर आपको इंसर्ट की होम टैब के साथ आपको इंसर्ट की टैब नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपने पॉइंट्स फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। पॉइंट्स फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। जो भी आपने अपने पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जिस फ़ोल्डर में बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे आपने चले जाना है। सबसे पहले मैं अपने एनजीएल जो है उनको इंपोर्ट करता हूँ। एनजीएल को सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें, ये इसने इसको आप अगर कोई गलत फॉर्मेट दोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर नॉर्थ ईस्ट, ये देखें, ये इसने मेरी ईस्टिंग को नॉर्थिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ये गलत है, ठीक है। मैं
पॉइंट नंबर ईस्टिंग और नॉर्थिंग वाली फाइल जो है ना उसको सिलेक्ट करूँगा। पॉइंट नंबर ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन, ठीक है, ये स्पेस डेलिमिटेड वाली ये जो फाइल है ना इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये फॉर्मेट में सेलेक्ट करूँगा। मैंने जो जिस फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल बनाई है उसमें सेलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, अगर आपने किसी और फॉर्मेट में बनाई हुई है, ठीक है, तो आप अपना वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ये जैसा कि ये देखें नीचे पॉइंट नंबर, नॉर्थ, ईस्ट, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर आपने इस फॉर्मेट में बनाई है अपनी फ़ाइल तो वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने चूँकि इस फॉर्मेट में बनाई पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग एंड एलिवेशन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें ये भी मेरे पॉइंट नंबर को पॉइंट नंबर में शो कर रहा है, ईस्टिंग को ईस्टिंग में, नॉर्थिंग को नॉर्थिंग में, और पॉइंट एलिवेशन जो है वो एलिवेशन वाली जगह पे उसने लिखे शो कर रहा है। नीचे आप ऐड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, इसको आप चेक मार्क कर देंगे। यहाँ पे आपने अपने पॉइंट ग्रुप का नाम लिखना है। पॉइंट ग्रुप का नाम है जी, मैं NGL ही रख लेता हूँ, NGL रख लेता हूँ पॉइंट ग्रुप का नाम। ठीक है, अब आपने पॉइंट इंपोर्ट करने के साथ ही ये आपके पॉइंट्स जो हैं उनको पॉइंट ग्रुप बना देगा आपका। ठीक है, आप अक्सर औक़ात ये होता है कि आप अपने पॉइंट्स जो है इंपोर्ट करते हो, उसके बाद आप इंपोर्ट करने के बाद आप जाके अपना पॉइंट्स ग्रुप जो है वो बनाते हो। वो एक अलहदा तरीका है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो आपने यहीं से ही अपना पॉइंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, ये नीचे डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ़ पॉसिबल, डू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ पॉसिबल, इसको आपने चेक मार्क कर देना है। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दें। ठीक है, इसको ओके कर दें। ठीक है, ये इसने आपके पॉइंट इंपोर्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे आप सिविल 3D में आप अपने कर्सर को डबल क्लिक कर लें, या फिर जेड इंटर ई इंटर जो है उसकी कमांड आप यूज़ कर लें, उसके ज़रिए भी आपको ये आपके पॉइंट शो कर देगा। ठीक है, ये मैं अभी अपने कर्सर जो है अपना माउस का कर्सर जो है उसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पॉइंट जो है शो कर रहा है। ये मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं इसने इंपोर्ट करके शो कर दिए। मेरे पास स्ट्रेट अलाइनमेंट है, कोई भी रोड है, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेट अलाइनमेंट जो है ये वो शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपने अपने पॉइंट्स लेबल्स वगैरह या कोई भी चीज़ एडिटिंग करनी है तो आप आ जाएंगे पॉइंट्स में, पॉइंट ग्रुप में आ जाएंगे। ये NGL है, इस पर राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से आप अपने लेबल्स वगैरह जो हैं वो चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर है, एलिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन चूँकि हमने दी नहीं है पॉइंटों को तो वो नहीं शो करेगा। अब यहाँ देखें ना, ये मेरे पॉइंट नंबर और एलिवेशन शो कर रहा है सिर्फ। ये देखें मैं पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसका पॉइंट नंबर 8 और नीचे इसका 8.88 एलिवेशन ही शो कर रहा है बस। अगर आपने इसमें कोई मज़ीद ज़्यादा चीज़ें शो करनी है, आपने इसके ईस्टिंग नॉर्थिंग भी शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये अपने पॉइंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में आओगे। प्रॉपर्टीज़ में आके आपने ये देखें ये नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग, इसको सेलेक्ट करके आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके आपने ओके करना है। जो ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये देखें ये आपके पॉइंटों की नॉर्थिंग ईस्टिंग इसने शो कर दी है। अब ये चूंकि आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा, आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसका स्केल थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से स्केल आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, इसको थोड़ा-सा बढ़ाते हैं तो आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो ही आप यहाँ से छोटा-बड़ा करेंगे स्केल तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो ये देखें क्लियर शो करेगा। ठीक है, ये हर पॉइंट के साथ उसने नॉर्थिंग और ईस्टिंग शो की हुई है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने पॉइंट्स लेबल जो हैं वो इनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट नंबर और एलिवेशन शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही रखूँगा, पॉइंट नंबर, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओ अप्लाई करके आपने ओके कर देना है। जो ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये आपके पॉइंट लेबल जो हैं ये चेंज करके आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा-सा स्केल बड़ा कर लेता हूँ ताकि ईज़िली नज़र आ जाएँ। ठीक है, तो ये इस तरह आपने अपने पॉइंट इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, अगला स्टेप है आपका जी, आपने इसके ऊपर अपनी सरफेस बनानी है। ठीक है,
सॉरी, सरफेस बनाने से पहले हम अपने जो डिज़ाइन पॉइंट है अपनी अलाइनमेंट के, जिसके ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट बनाएंगे, उसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अभी से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वही तरीका, आपने पॉइंट्स फ्रॉम फाइल में आ जाना है। इंसर्ट की टैब जो है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, पॉइंट फ्रॉम फाइल में आके आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आपके पॉइंट FRL या FGL पड़े हुए हैं, उनको आपने सेलेक्ट करके आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका भी वही फॉर्मेट है, पॉइंट नंबर, ईस्ट, नॉर्थ, एलिवेशन। ठीक है, ऐड पॉइंट ग्रुप आपने कर लेना है, यहाँ से पॉइंट ग्रुप नेम दे दें, FGL दे दें जी, FGL फिनिश ग्राउंड लेवल है हमारा। ये जो पॉइंट है फिनिश ग्राउंड लेवल के हैं, दो पॉइंट है हमारे। ये हमारा जीरो के स्टेशन का पॉइंट है पहला, दूसरा पॉइंट जो है हमारे एंड पॉइंट का, जहाँ पे हमारी अलाइनमेंट एंड होगी वहाँ का पॉइंट, और कोऑर्डिनेट और एलिवेशन है। ठीक है, पॉइंट ग्रुप हमने बना लिया, पॉइंट ग्रुप बना के आपने बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, ओके कर देना है। ओके कर, अब ये देखें ये वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि आपने एक और दो नंबर पॉइंट जो है वो पहले ही NGL का जो आपने इंपोर्ट किया है एक पॉइंट ग्रुप, उसमें आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप, ये आपको ऑप्शन दे रहा है, देखिए लिखा हुआ डुप्लीकेट पॉइंट नंबर रेजोल्यूशन, मतलब आपका पॉइंट नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। उसको क्या करोगे आप, ये कह रहा है आप ओवरराइट करना चाहते हो या सीक्वेंस करना, सीक्वेंस फ्रॉम, मतलब जो आपका पॉइंट नंबर पहले यूज़ हो रहा है उससे आप अगला पॉइंट जो है लेना चाहते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसने दिए हुए हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, यूज़ नेक्स्ट पॉइंट नंबर कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1000 पॉइंट पहले इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये मेरे दो पॉइंट 1001 और 1002 नंबर हो जाएगा इनका। ठीक है, तो अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट पॉइंट नंबर्स, इसको आपने चेक मार्क कर देना है। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद ये देखें, ये आपका पॉइंट ग्रुप में FGL का भी पॉइंट ग्रुप आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रिएट करनी है जी सरफेस। ठीक है, सरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है सरफेस क्रिएट करने का। ये देखिए पॉइंट्स के नीचे ही उसने सरफेस का टूल दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करोगे, सरफेस के टूल पे क्लिक करोगे, क्रिएट सरफेस। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ये जो आपका साइड पे टूल स्पेस बार है, इसमें आपने ये देखें ड्राइंग की टैब जो है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको सरफेस की टैब नज़र आएगी, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट सरफेस है। ठीक है, ये क्रिएट सरफेस पे आपने क्लिक करना है। यूँ ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी टिन सरफेस टाइप जो है, इसने टिन सरफेस, सी टोपो सरफेस लेयर जो है, ये लेयर का नाम आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने सरफेस का नाम दे देना है, ऊपर लेयर का नाम है, नीचे सरफेस का नाम है। ठीक है, ये सरफेस हम चूंकि NGL की सरफेस बनाना जा रहे हैं, तो हम इसको NGL सरफेस का नाम दे देते हैं। ये NGL सरफेस होगी हमारी। नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई लिखना चाहें इसके बारे में तो लिख सकते हैं, कोई भी कमेंट्स। ठीक है, नीचे स्टाइल, सरफेस का स्टाइल कौन सा हो, कंटूर्स हूँ, हम चाहते हैं कि कंटूर्स हूँ 2 मीटर एंड 10 मीटर के इंटरवल पे। ठीक है, 2 मीटर और 10 मीटर के बैकग्राउंड कंटूर हूँ। ठीक है, इसको हम कंटूर को हम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये राइट साइड पे ये देखें, ये बटन सा बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट सरफेस स्टाइल की टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी के कंटूर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 1 मीटर और 5 मीटर के इंटरवल हो कंटूर्स का, 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक बैकग्राउंड कंटूर, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। दोबारा आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है, ओके कर दिया। यहाँ से आपने ओके किया। ठीक है, ये आपकी सरफेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, एक सरफेस बना ली है इसने। ये देखें, ये आप सरफेस की टैब को ओपन करेंगे तो ये आपकी NGL सरफेस, जो हमने सरफेस का नाम लिखा था, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, ये प्लस का निशान जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे। मज़ीद इसमें ये आगे ऑप्शन है। ठीक है, ये डेफिनिशंस के, ठीक है, डेफिनिशंस को आप ओपन करेंगे तो इसमें ये देखें पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप का एक ऑप्शन है।
ठीक है। अभी आपने क्या करना है, सरफेस क्रिएट करने के बाद आपने अपनी सरफेस में अपने पॉइंट ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। मतलब आपने सरफेस तो बना ली, सरफेस का नाम दे दिया वगैरह, सारी सेटिंग वगैरह कर ली, कंटूर कितने चाहिए आपको ये वो। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन से पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर सरफेस बनानी है। तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट्स ग्रुप में हम बताएंगे कि हमारे एनजीएल पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हमें सरफेस बना के दो। इसको पॉइंट ग्रुप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ये पॉइंट ग्रुप का जो बटन है राइट क्लिक करेंगे, ऐड का बटन है ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना पॉइंट ग्रुप सेलेक्ट करना है, ये एनजीएल जो है, एनजीएल के ऊपर हम सरफेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। एनजीएल का पॉइंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हमने अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद हमने ओके कर देना है, ठीक है। ये अभी इसने पॉइंट ग्रुप ऐड कर लिया है अपनी सरफेस में, ठीक है। इसके ऊपर अभी ये आपको कंटूरिंग वगैरह करके शो कर देगा। ये देखें जी, ये इसने अपनी कंटूर्स की लाइनें लगा ली हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, ये इसने आपको ये अपनी कंटूर्स की जो लाइनें हैं ये इसने आपको शो कर दी हैं, ठीक है। तो अभी ये चूंकि सही नज़र नहीं आ रही हैं आपको, हम क्या करेंगे, हम अपना पॉइंट ग्रुप जो है इसको ऑफ कर लेते हैं। ये अपने पॉइंट ग्रुप में चले जाएंगे, एनजीएल, एनजीएल में प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे आपने नन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नन पे क्लिक करके ओके कर देना है, ओके। इसको भी आप पॉइंट स्टाइल को भी, पॉइंट्स को भी ऑफ कर दें, नन पे क्लिक कर दें, ओके कर देना है। ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो सारे ऑफ हो गए हैं। ये आपकी कंटूर्स की लाइनें शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आप कंटूर की मज़ीद सेटिंग करना चाहो, सरफेस की मज़ीद सेटिंग करना चाहते हो, तो आप इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करो, सरफेस प्रॉपर्टीज़ या एडिट सरफेस स्टाइल पे आ जाओ। एडिट सरफेस स्टाइल पे आओगे तो यहाँ पे ट्राई एंगल्स वगैरह वो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। हम कंटूर्स की सेटिंग करते हैं, ठीक है। कंटूर्स इंटरवल हम यहाँ से चेंज करते हैं इसका, ठीक है। कंटूर इंटरवल हम कर लेते हैं कि 0.5 एंड ये देखें, ये हमने 0.5 रखा है तो इसने ऑटोमेटिक 2.5 कर दिया, लेकिन हम चलो इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। कंटूर्स डिप्रेशंस, कंटूर डिप्रेशंस हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। कंटूर्स की स्मूथनेस जो है इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब कंटूर की स्मूथनेस क्या होती है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, कार्नर कार्नर से बने हुए नज़र आ रहे होंगे कंटूर्स के, ये कार्नर नज़र आ रहा है। जब आपने कंटूर की स्मूथनेस ऑन कर लेनी है, इसको ट्रू पे कर देना है, ठीक है। तो अब आपको देखें ये स्मूथ टाइप में कार्नर्स ख़त्म हो गए हैं, ये थोड़ा रेडियस शेप में आ गए हैं कंटूर्स आपके, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। ये देखिए हमने इसका कंटूर इंटरवल कम किया है तो इसने थोड़ी मज़ीद लाइनें बढ़ा दी हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसने लाइनें मज़ीद बढ़ा दी हैं इसकी, ठीक है, कंटूरिंग की। तो ये फ़ायदा होता है कंटूर इंटरवल कम या ज़्यादा करने का, और कंटूर की स्मूथनेस को भी चेंज करने का। ये देखें अभी आपको कार्नर सा नहीं नज़र आ रहे, कार्नर ये थोड़े रेडियस शेप में नज़र आ रहे हैं आपको कंटूर, ठीक है। ये थी कंटूर की स्मूथनेस। तो अभी हमने अपने पॉइंट्स भी इंपोर्ट कर लिए हैं, हमने अपने पॉइंट ग्रुप भी बना लिए हैं, पॉइंट ग्रुप के ऊपर हमने सरफेसिंग भी कर ली है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब हमने क्रिएट करनी है अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट हमने क्रिएट करनी है, ये रोड की सेंटर लाइन मार्क करनी है हमने। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो हमारा पॉइंट ग्रुप एफ जी एल है, ये वाला जो हमारा पॉइंट ग्रुप है, इसके ये दो पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले इधर चले जाना है, ये होम टैब में आ जाएं। होम टैब में आने के बाद आपने ये अलाइनमेंट की टैब है आपकी, ठीक है, ये अलाइनमेंट का बटन बना हुआ है, ठीक। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, ठीक है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये सबसे पहले आपसे नाम पूछ रहा है अलाइनमेंट का, इसको आप अलाइनमेंट का नाम दे दोगे, एफ जी एल,
सेंटर लाइन, फिनिश ग्राउंड लेवल, बल्कि हम इसका नाम रख लेते हैं CL, सेंटर लाइन। ठीक है, और इसकी टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी सेंटर लाइन हो तो आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लें, अगर ऑफ सेट हो, कोई रोड का किनारा हो या कोई भी और चीज़ हो, कर्ब स्टोन, कर्ब रिटर्न हो, रेल की पटरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, मिसलिनियस कोई भी आपकी और अलाइनमेंट है वो, मतलब जिस तरह की आपकी अलाइनमेंट की टाइप हो आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, हमारी चूंकि सेंटर लाइन है, हम सेंटर लाइन की अलाइनमेंट बना रहे हैं तो हम सेंटर लाइन लिख दें। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, जो भी आप कमेंट्स वगैरह कोई भी चीज़ कोई भी डिटेल लिखना चाहो अपनी सेंटर लाइन के रिलेटेड तो आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। ठीक है, ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग स्टेशन बताओ मुझे। ठीक है, आप जो भी अलाइनमेंट क्रिएट करने वाले हो उसका स्टेशन बताओ। अक्सर औकात ये होता है कि कोई भी 2 3 4 पैकेज बने होते हैं अक्सर प्रोजेक्टों के। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं डिज़ाइनर कि एक 10 किलोमीटर का रोड है, 5 किलोमीटर एक कंपनी के पास है, 5 किलोमीटर दूसरी कंपनी के पास है। ठीक है, तो अलाइनमेंट पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर ने एक ही रखी होती है। ठीक है, तो पहली कंपनी के पास जो है स्टार्टिंग स्टेशन 0 होता है, 0 से लेके 5 किलोमीटर तक। अब दूसरी कंपनी जो है उसके पास प्रोजेक्ट तो अलहदा होगा, लेकिन अलाइनमेंट उसकी वही चलती आ रही होगी। उसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरी कंपनी का स्टार्टिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे 5 किलोमीटर लिखेगा, 5 किलोमीटर, और एंड पॉइंट जो है उसका 10 किलोमीटर होगा। हमारा चूंकि हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्टेशन दे देंगे 0। ठीक है, 0 स्टेशन दे देंगे स्टार्टिंग स्टेशन। ठीक है, 0 स्टेशन देने के बाद यहाँ पे साइट का पूछ रहा है, इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता है। अलाइनमेंट स्टाइल आपने यहाँ पे बताना है। बेसिक एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है आपकी। ठीक है, इंटरसेक्शन एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट अब कहाँ पे यूज़ होती है, अक्सर औकात की अक्सर रोड होते हैं उनकी आपने मेंटेनेंस वगैरह का काम करना होता है, या कोई भी पुराना रोड है उसको डिसमेंटल करके आप नया रोड बना रहे हैं तो उसकी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट आप जो है वो बना रहे होते हैं। उसके बाद फिर ऊपर न्यू डिज़ाइन ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कोई भी आपका जो है स्टाइल अलाइनमेंट का वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम चूंकि प्रपोज्ड अलाइनमेंट है, हम प्रपोज्ड अलाइनमेंट पे सेलेक्ट कर लें। मोस्टली लोग जो हैं वो प्रपोज्ड ही सेलेक्ट करते हैं। अलाइनमेंट की लेयर ये इसने ऑटोमेटिक बना दी है, सेंटर लाइन रोड। ठीक है, अलाइनमेंट लेबल सेट ऑल लेबल, हम चाहते हैं कि हमारी अलाइनमेंट के ऊपर हर किस्म के लेबल हो। ये मेजर एंड माइनर इन ओनली, ये स्टेशंस आपको शो करेगा। ठीक है, मेजर एंड माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स। अब इसका क्या मकसद है, ज्योमेट्री पॉइंट्स अगर आपके रोड के अंदर कोई भी हॉरिजेंटल कर्व आ रही है या कोई वर्टिकल कर्व आ रही है, कोई भी को चेंजिंग आ रही है, तो ये वो चीज़ ज्योमेट्री पॉइंट्स में वो चीज़ शो करेगा। मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स, मेजर स्टेशन शो करेगा, माइनर स्टेशन पे टिक वगैरह आपको लगा देगा, और ज्योमेट्री पॉइंट्स की डिटेल दे देगा हॉरिजेंटल। ये नीचे मेजर, माइनर, हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री एंड सुपर एलिवेशन पॉइंट्स, सुपर एलिवेशन के पॉइंट्स वगैरह भी आपको शो करेगा। अब यहाँ पे नीचे ज्योमेट्री पॉइंट, हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम ऑल लेबल्स पे कर लेते हैं। ऑल लेबल्स सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। ठीक है, यूं ही आप ओके करेंगे तो ये अलाइनमेंट लेआउट टूल्स वाली आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, ये सबसे पहली टैब जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें आगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ड्रा टेंजेंट्स विद नो कर्व्स, अगर आप स्ट्रेट रोड की अलाइनमेंट मार्क कर रहे हैं तो आप ये सिर्फ टेंजेंट्स इस्तेमाल करेंगे, ये वाला टूल। अगर आपके रोड के अंदर कोई कर्व्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंजेंट विद कर्व्स वाला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये देखें, ये साथ इसने ये सिंबल से भी बना के शो किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप के रोड में स्पाइरल कर्व्स हैं और दूसरी कर्व्स भी हैं तो उसके लिए आप कर्व्स एंड स्पाइरल सेटिंग्स इसको यूज़ करोगे। हम चूंकि स्ट्रेट अलाइनमेंट मार्क करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहला टूल जो है टेंजेंट्स विद नो कर्व्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने उस पॉइंट पे चले जाना है जो आपका 0 का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट है। इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं काम कर रहा है शायद ये इस सरफेस की वजह से, तो हम क्या करेंगे, सरफेस जो है इसको हम ऑफ कर लेते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद आपने सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे आएँगे तो यहाँ पे ये देखें सरफेस स्टाइल, इसको हम नो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। अपनी सरफेस को ऑफ कर लेते हैं, अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे सिर्फ जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, सिर्फ वही 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी ये अलाइनमेंट लेआउट टूल में आ जाते हैं। यहाँ से हम अपना टेंजेंट नो कर्व्स वाली टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट स्नैप जो है इसको ऑन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल पे करके ओके कर दें, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट आपने पिक कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें नीचे आपको ये बता भी रहा है साथ साथ कमांड बार में, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। इसके ऊपर हम आप आके क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। यूं ही हम राइट क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये इसने अलाइनमेंट क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये इसने स्टार्ट पॉइंट की डिटेल आपको दी हुई है, स्टेशन दे रहा है 00, ठीक है। स्पीड जो है ये आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने डिज़ाइन करके दिया है अलाइनमेंट को, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो भी साथ आपको बता रहा है, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। ये 00 का स्टेशन है, ये 20-20 मीटर के मेजर इंटरवल इसने बनाए हैं। माइनर इंटरवल ये देखें 10-10 मीटर पे इसने दरमियान में आपको टिक का निशान लगा के दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह इसने सारे आपके स्टेशन मार्क किए हुए हैं और यहाँ पे ये एंड पॉइंट आपको शो किया हुआ है, एंड ऑफ प्रोजेक्ट ईपी 3 किलोमीटर इसने शो किया हुआ है, 3+00, ठीक है। और ये देखें, ये इसने 2-980 का मेजर इंटरवल और मेजर स्टेशन और आगे माइनर स्टेशन जो है ये इसने 10 मीटर बाद शो किया हुआ है। और ये इसने ये आपको शो किया हुआ है पॉइंट नंबर और एलिवेशन, ठीक है। ये ऊपर 3990 जो है ये हमारा पॉइंट नंबर है, नीचे ये इसका एलिवेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें चूंकि हमने स्ट्रेट अलाइनमेंट क्रिएट की है तो इसमें कोई कर्व्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये बीच में सेंटर में कोई और चीज़ शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर बीच में सेंटर में कोई कर्व्स वगैरह होती तो ये आपको दरम्यान में उसका भी डाटा शो कर देता। अब आपने क्या करना है, अलाइनमेंट क्रिएट होगी आपकी। अब आप अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाओगे। ये अलाइनमेंट ग्रिड व्यू के साथ ये आगे जो टैब है सब एंट्री डाटा, इसको आप ओपन करोगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला आपने ओपन करना है, ठीक है। किधर गया, अगर आपकी ये टैब जो है ये ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है, एनोटेट। अगर आपकी वो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल वाली टैब गायब हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी यहाँ पे व्यू में आ जाना है, सॉरी व्यू में नहीं, मॉडिफाई में आना है। मॉडिफाई में आके आपने अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में आएंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस फेस इंटरफेस में आपने ढूंढना है ये ज्योमेट्री एडिटर। ज्योमेट्री एडिटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपनी अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, जिस अलाइनमेंट के लिए अपने वो टूल ओपन करना चाहते हो। यूं ही आप अलाइनमेंट के ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोबारा आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपकी कोई कर्व्स वगैरह हों तो उनकी आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारी जो कि स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट स्टेशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं और एंड स्टेशन को भी। ये आपने जो ये ताला सा लगा हुआ है इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आपको ये चेंजिंग करने देगा इसमें, ठीक है। ये तरीका होता है अलाइनमेंट क्रिएट करने का, ठीक है।
अगर आप अपनी अलाइनमेंट के ऊपर लेबल्स जो हैं इनको चेंज करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट अलाइनमेंट लेबल्स, ठीक है, ये अलाइनमेंट लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लेबल्स आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद आप अगर कोई चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये माइनर स्टेशन की, ये देखें सिर्फ टिक टिक किसने की हुई है। अगर हम इसको चेक मार्क कर देते हैं तो ये माइनर स्टेशन भी आपका शो कर, स्टेशन ओवर स्पीड है, सुपर एलिवेशन, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये यहाँ से आप मतलब कोई भी लेवल आप अपनी मर्जी का रखना चाहो तो रख सकते हो। ये ऊपर इसमें मज़ीद ऑप्शन भी है। ये मेजर स्टेशन मैंने परपेंडिकुलर कर दिए हैं, ठीक है। ये देखें अभी आपको ये परपेंडिकुलर इसमें शो कर, ठीक है दोस्तों। ये तरीका होता है अलाइनमेंट क्रिएट करने का। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा पॉइंट्स इंपोर्ट करने से लेकर पॉइंट ग्रुप बनाना, पॉइंट ग्रुप के ऊपर सरफेस क्रिएट करना, और सरफेस क्रिएट करने के बाद अलाइनमेंट कैसे क्रिएट की जाती है वो सारा तफसील से मैंने समझा दिया है। आप अपनी सरफेस के जो है वो लेबल्स वगैरह अपने अलाइनमेंट के कैसे एडजस्ट कर सकते हो वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।